May I have attention of everyone, please? Ladies, ladies and gentlemen, very dear esteemed media people from print and electronic media, Honorable Chancellor, Chairman, Riyadbara Group of Institutions, Mr. Sharma, Mr. Vishal from L&T, and myself, Dr. Purvinder Singh, Vice Chancellor, Riyadbara University. मैं आप सब का इस समागम के लिए आन दे दिलों स्वागत करना। आज की जो प्रेस मीट रखी गई है, इससे एक विशेष एम है कि रियादबारा ग्रुप जड़ा कि पिछले 22 साल तो एजुकेशन समाज सेवा लिए जुटिया हुआ है, अज एक उनकी होर फलांग वधी है। जिमें कि आप सब जानते हो, गुरविंदर सिंह बारा इस इलाके की नुमाइंदगी करते हैं, रहनुमाई कर रहे हैं। अज उन्हों की सुचजी लीडरशिप के अंडर रियादबारा ग्रुप जिहड़ा कि हमेशा ही समाजिक विद्यक ते हैल्थ के प्रति जागरूक रहा है। अज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दी एजुकेशन प्रति पर्टिकुलरली हायर एजुकेशन के संबंध में जो नवी पॉलिसी आई है, जिन्होंने असी नैशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 कहने हैं, उनदे विच केंद्र सरकार ते पंजाब सरकार का एक बहुत बड़ा रोल डिफाइन किया गया है। यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस चाहे वो पब्लिक प्राइवेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अज अकैडमिक ते इंडस्ट्री विच बहुत ज़्यादा गैप है। असी सारे जानते हैं यूनिवर्सिटियां विच GER जी है वो 50% तो बहुत थले है। वो एक टीचा मिथ्या गया है गवर्नमेंट वालों कि हर यूनिवर्सिटी हर स्टेट इस इनरोलमेंट को 2030 तक 50% करे और स्किल ते वोकेशनल बेस एजुकेशन इंटरडिसिपलिनरी मल्टी डिसिपलिनरी अकैडमिक बैंक क्रेडिट इस दे नाल कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर हैं जिन्होंने ध्यान च रखते हुए रियादबारा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने रियादबारा यूनिवर्सिटी ने हिंदुस्तान नहीं बल्कि वर्ल्ड की एक मल्टीनेशनल कंपनी जिन्होंने असी नॉर्मली शॉर्ट वर्ड L&T कहीदा, लार्सन एंड टोब्रो, जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर सिविल कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलॉजी विच वर्ल्ड विच अपना एक नाम कमाया है। रियादबारा यूनिवर्सिटी ने पिछले हफ्ते ही उन्होंने नाल एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट किया है। मैं इसलिए रियादबारा ग्रुप के चेयरमैन श्री गुरविंदर सिंह जी बारा और L&T के रिप्रजेंटेटिव नूं उन्होंने अपने वालों और इस इलाके वालों मुबारक देना। इस दा मेन परपज़ मेन स्कोप ऑफ एग्रीमेंट ये है कि बच्चों विद्यार्थियों जिहड़े खास करके इंजीनियरिंग टैक्नोलॉजी हैं, जिवें कि हर यूनिवर्सिटी हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में उन्होंने एक मॉड्यूल होंदा है कि उन्होंने ट्रेनिंग दी जाए, पर इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली डे 1 तो ही जिस दिन बच्चे ने इनरोल होना है, जिवें अज रियादबारा बच्चे ने आना शुरू किया है, दे आर द स्टूडेंट ऑफ द रियादबारा एज वेल एज दे आर द स्टूडेंट ऑफ द L&T ने एजुकेशन टैक्नोलॉजी विच अपना एक सपरेट किया है विंग्स अपने। इन्होंने एक गवर्नमेंट का चैलेंज लिया है कि असी बच्चों ट्रेन करांगे, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग देंगे, एक कॉलेज कनैक्ट प्रोग्राम शुरू करांगे जिसके अधीन पहला इंजीनियरिंग टैक्नोलॉजी फिर अक्रॉस द कैंपस अक्रॉस द कंट्री अक्रॉस द ग्लोब उन्होंने इंप्लॉयबिलिटी स्किल उन्होंने कम्यूनिकेशन स्किल उन्होंने इंडस्ट्री ट्रेनिंग इन्हों की जिम्मेवारी L&T नाल होएगी। ये साडे को पार्टनर वाल काम करेंगे। इन्हों की अपनी जी फैकल्टी होएगी वो IIT IIM के पैनल च होएगी और उनकी एक अपनी एक वैल्यूएशन होएगी। सो इतों ये लगता है कि रियादबारा ग्रुप ने एक समझौता करके इन्होंने एग्रीमेंट करके एक समाज लिए एक बच्चों लिए विद्यार्थियों लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होएगी कि जो स्टूडेंट पास आउट होएगा
ਉਸ ਦੇ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਲਾਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਹ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। दैट मीन्स कि उन्होंने पता होएगा कि मैं किस तरह की इंडस्ट्री जॉब करनी है, मैं चाहे सिविल का हाँ, चाहे मकैनिकल का हाँ, चाहे इलैक्ट्रॉनिक का या IT का हाँ। और इसके नाल सेकंड फीचर विच इज़ वेरी इंटरप्राइजिंग वो ये होएगा, लैब च काम करने की बजाय स्टूडेंट को लैब की ट्रेनिंग की बजाय एक साइट से ट्रेनिंग दी जाएगी, जिथे लाइव प्रोजेक्ट चल रहा है। स्टूडेंट वो देखेगा, ट्रेनिंग वो जाके देखेगा, उत्थे उन्हें वैल्यूएट करेगा और उसकी वैल्यूएशन भी L&T ग्रुप भी करेगा। और विद द पैसेज ऑफ टाइम वैन दे सक्सीड जिवें अपना टर्म पूरा करेगा, उन्होंने मार्केट आंदे ही अपनी सारिया रिक्वायर्ड स्किल जड़ियाँ हैं वो इंडस्ट्री बेस्ड है। एक एडी वड्डी मल्टीनेशनल कंपनी अगर उन्होंने सर्टिफाई करेगी, मैंने लगता अगर L&T उन्होंने सर्टिफाई करेगा, कोई दूसरी राय नहीं होगी कि बच्चे को उत्थे जॉब ना मिल सके। सो एक बहुत बड़ा उपराला है। मैं इसलिए गुरविंदर सिंह बारा जी को मुबारक देना जिन्होंने इस सोच को अज इनू एक प्रैक्टिकली शेप दी है। एंड आई एम पर्सनली थैंकफुल टू द L&T ऑफिसर, मार्केटिंग हैड ने और विशाल जी ने जोड़े रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस तो अलावा मैं भी दसना जायज़ समझांगा, ये कोर्स के नाल ही चलणगे, जिथे साडा अकैडमिक डिलीवरी होएगी उस दे नाल टैक्नीकल डिलीवरेंस भी होएगी। दोनों ब्रांड इकट्ठे चलेंगे, RBO एंड L&T। दिस विल बी जॉइंट सर्टिफिकेशन एंड दिस सर्टिफिकेशन विल बी रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबल लेवल पे। उसकी स्किल जी है इनहांस होएगी, उनका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होएगा, उनके अंदर एक स्पिरिट होएगी कि मैं किस तरह की कंपनी डे 1 तो कनैक्टेड हाँ। और उनके नाल होर भी कई रस्ते स्टूडेंट के खुलणगे। जिवें असीं सोचते हैं कि बच्चे बाहर जा रहे हैं, वो अपनी जो एक L&T की स्टैंप लैके जाएंगे अलॉन्ग विद द रियात बारा, मैनू लगता है कि वो उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोफैशनल कैरियर स्टार्ट होने के चांसिस है। और मैं इस थर्ड मुबारक जी आप जी साझी करना चाहना, रियात बारा ग्रुप ने जिथे 2021 में 12 हॉस्पिटल की शुरुआत की थी, मल्टी स्पैशलिटी 100 बैड एंड लाइकली टू बी अपग्रेडेड टू 300 बैड। आज 1 सितंबर तो ही ये बहुत खुशी की खबर है विद द परमिशन ऑफ चेयरमैन सर, आज असी ग्लोबल रियात बारा बन गया। साडा कैनेडा में कैंपस शुरू हो रहा है, टोरंटो गुरिंदर सिंह बारा मिस्टर साहिब बारा ने अज उत्थे एग्जीक्यूट किया है। वो भी साढ़े पंजाबी बच्चों को एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। जोड़े बच्चे पंजाब तो बाहर जा रहे हैं, एक रियात बारा के प्लेटफॉर्म तो एक अच्छी कॉलेज या यूनिवर्सिटी उत्थे जाना, वो भी एक साड़ी दूर सोच का एक मैसेज है कि वी आर वरीड फॉर द पेरेंट्स जोड़े बच्चों बाहर भेज रहे हैं, किहड़े कॉलेज जा रहे हैं। बट विद द स्टैंप ऑफ रियात बारा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जोड़े इस वे 20,000 बच्चों स्टडी कर रहे हैं और तकरीबन 2000 स्टाफ काम कर रहा है। नॉट ओनली पंजाब, हरियाणा जी, हिमाचल जी भी वो एक ग्रुप की एक वड्डी पुलांग है। मैं इसकी भी मुबारक ग्रुप के चेयरमैन सर को देना चाहना। फोर्थ फीचर जोड़ा है इस वेले मल्टी स्पैशलिटी स्किल्स होनी है। रियात बारे के अंडर 150 प्रोग्राम के जिन्हें इंजीनियरिंग है, लीगल एजुकेशन है, B.Ed है, फार्मेसी है, पैरामैडिकल कोर्सिज हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਰਸਿਸ ਰਿਆਤ ਬਾਰਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, CII ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਟਅਪ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, जिनका मेन पर्पस है कि अगर बच्चों को जॉब सरकारी नहीं हैं, जो असीं देख रहे हैं पिछले कई सालों तक, इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर दे विल बी द एंटरप्रेन्योर। छोटे लेवल से स्टार्टअप शुरू करना, इनोवेशन करनी, इंक्यूबेशन करना, पेटेंट ना काम करना, एक रेगूलर फीचर रियात बारा ने शुरू कर लिया है। सो इस इलाके नूं इसकी बहुत बड़ी देन होएगी। आने वाले टाइम तुसीं देखोगे बच्चे के अंदर 100 टाइप्स ऑफ द स्किल्स दे विल बी प्रोवाइडेड बाय द रियात बारा यूनिवर्सिटी। सो मैं इन्हां शब्दों नाल मैं रिक्वेस्ट करांगा साडे L&T के जिहड़े नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, they will share some word of wisdom with you, they will enlighten you what is this agreement and what is the purpose, what is the objective and what will be the outcome of this agreement. So thank you very much। मैं फिर एक बार आप सब दा दिलों धन्नवाद करना, स्पेशल टाइम काट के तुसीं इत्थे आए, शिरकत कीती, साडा हौसला वधाया और होर भी जो सानूं तुसीं अगों गाइडेंस दोगे, we will try to follow your guidance, the voice of the people, that is the media, print and electronic media, they are the big support system to the group। Thank you very much। आप सब दा दिलों शुक्रिया। मैं रिक्वेस्ट करांगा विशाल जी नूं दो वर्ड तुहाडे नाल साझे करो।
सब तो पहले चेयरमैन साहब वीसी साहब का शुक्राना करना है कि इन्होंने ये इनिशिएटिव देखा कि बच्चों को कैसे आगे लेके जाना है। आज इंडस्ट्री में देखें, हर एक प्लेटफॉर्म पे हम बोलते हैं कि बच्चे इंस्टीट्यूट से आते हैं वो इंडस्ट्री के लिए रेडी नहीं है। उसका कारण क्या है? नॉलेज तो वो लेके आते हैं लेकिन अनुभव मिसिंग होता है। एलएनटी ने ये इनिशिएटिव किस लिए लिया है कि ये ब्रिज जो एकेडमी और इंडस्ट्री की ये कम कैसे की जाए और हर बच्चे को काबिल कैसे बनाया जाए। हम इस ध्यान में करना क्या चाहते हैं? ज्ञान तो इंस्टीट्यूट में ले लेते हैं, लेकिन वो ज्ञान को अनुभव में कन्वर्ट करने के लिए उस ज्ञान को एप्लीकेशन में और उसको बिजनेस एंगल की जो कोर्सेज है उनको रियल प्रॉब्लम से कैसे फेस कराना है, एलएनटी ने उसमें इनिशिएट किया। इस मौके का आगे बढ़ाते हुए मैं एलएनटी के डीएमएन हेड मिस्टर संजीव शर्मा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ब्रीफ करें कि ये हमने इनिशिएटिव और आगे कैसे बढ़ाना। Thank you. Shall I speak in English? That's okay. सर हिंदी में बात कर लो। हिंदी में कर लो। Honorable Chairman sir, VC sir, my friends from electronic and print media. सबसे पहले तो मैं चेयरमैन सर का धन्यवाद अदा करता हूँ कि आज उन्होंने इस मौके पे हमको इनवाइट किया है। रायतबारा यूनिवर्सिटी पंजाब और हरियाणा की एक लीडिंग यूनिवर्सिटी है। इंडिया में उनकी आज 35th रैंक है और उनका जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर है वो नॉर्थ इंडिया का एक सबसे बड़ा सेंटर है। तो ये दिखाता है कि जो चांसलर सर हैं और जो मैनेजमेंट है रायतबारा का वो काफी फ्यूचरिस्टिक है, काफी इनोवेटिव स्टेप्स लेते हैं और उसी डायरेक्शन में एक नया एमओयू हम साइन कर रहे हैं रायतबारा यूनिवर्सिटी के साथ, जिसके अंदर हम जो इंजीनियर्स इनके इंस्टीट्यूट, इनकी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं उनको हम इंडस्ट्री रेडी करेंगे। इंडस्ट्री रेडी इन द सेंस कि बच्चे जब पढ़ के निकले तो उनका जॉब लगना आसान हो। आज की तारीख में मैं आपको बताना चाहता हूं कि एलएनटी इस फील्ड में क्यों गया। एलएनटी को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। एलएनटी 1,50,000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करती है और 80 साल से इस बिजनेस में है। हम साल में करीब 25,000 इंजीनियर्स को रिक्रूट करते हैं। उसमें से करीब 2,500 इंजीनियर्स हम कोर इंजीनियरिंग जो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल है उसके लेते हैं। उसके लिए हम करीब 20,000 बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं। तो हमने देखा है कि पिछले सालों से जो बच्चों का जो स्टैंडर्ड्स है वो थोड़ा नीचे आ रहा है और जो एक नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी सर्वे होता है उसका रिपोर्ट भी ऐसा दिखाता है कि पिछले 10 सालों में जो एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो है वो कांस्टेंट है, वो बढ़ा नहीं है। तो जब ये हमको पता चला तो हमको लगा कि एलएनटी जो कि एक नेशनल बिल्डिंग में बिलीव करती है, हमारी कंपनी के लिए नेशनल बिल्डिंग सबसे पहले आता है, तो हमने ये स्टेप लिया। उसके अंदर हमने क्या किया कि जो हमारा 80 साल का अनुभव है, एलएनटी आज की तारीख में इंडिया के जो सबसे बड़े, सबसे भारी, सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे हॉलीएस्ट सब प्रोजेक्ट एलएनटी करती है। सरदार वल्लभ भाई जी की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, मोटेरा स्टेडियम है, इवन अभी जो राम मंदिर बन रहा है वो भी एलएनटी बना रही है। अगर आप विदेश में जाएंगे तो विदेश के भी जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कतार में अभी एक फर्स्ट एयर कंडीशन फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है, वो भी एलएनटी बना रही है। तो ये जो हमारा पूरा एक्सपीरियंस था इसको हमने पूरा कंसाइज करके, प्लस इसके साथ हमने जो आईआईटीज के जो सीनियर प्रोफेसर हैं उनके साथ मिलकर हमने ये कोर्स डिजाइन किया है। इस कोर्स के अंतर्गत बच्चों को हम, जैसे वीसी सर ने बताया, जब एक बच्चा हमारा कोर्स लेगा उसके साथ हम बच्चों को हमारी जो साइट्स है वहां पे उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर देंगे, प्लस कुछ जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनको हम हमारी कंपनी में इंटर्नशिप भी देंगे। जब बच्चा ये पूरा कोर्स करके निकलेगा तो उसका जो एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो है, उसके जो चांसेस है एम्प्लॉयबल होने के वो काफी बढ़ जाएंगे। और एलएनटी का भी जो एम्प्लॉय जो हम रिक्रूटमेंट करते हैं उसमें बच्चे को
चांस मिलेगा वो और उसको एक तरीके से प्रेफरेंस मिलेगा उसको। तो ये एक काफी सोचा समझा और काफी एक अच्छा स्टेप है। और मैं फिर से चांसलर साहब और चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है। इस स्टेप से न केवल बच्चों को फायदा होगा, बच्चों का अपना एक एक कैरियर बहुत अच्छे उससे स्टार्ट होगा, एज वेल एज मैं सर को ये वादा करता हूं सर कि इस स्टेप की वजह से आपकी यूनिवर्सिटी का रैंकिंग भी आगे आएगा सर। एंड जो मेरा एक विजन है, मैं चाहता हूं कि रायतबारा यूनिवर्सिटी पंजाब की नंबर 1 यूनिवर्सिटी बने और इंडिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में आए। और मेरे को पूरा विश्वास है कि चांसलर साहब की लीडरशिप में ये अचीव होगा और एल&टी एज ए पार्टनर इसमें एक बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। थैंक यू। अभी हमने सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के साथ स्टार्ट किया है और हमारा कंप्यूटर साइंस का भी है, तो पूरा हमारे सभी ब्रांचेस कवर्ड है। अभी आप बोल रहे थे ना ये कि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनका लेवल कुछ कम आया है, तो उसके लिए फिर जो उनकी प्लेसमेंट है वो भी कम हुई होगी। जैसे आपने बताया कि आप 20,000 या 22,000 बच्चों का इंटरव्यू देते हैं, 2,500 सिलेक्शन करते हैं। डू यू हैव एनी डाटा की, मेरा सवाल ये है कि कितने ये जो प्लेसमेंट्स होती हैं, और दूसरा कि मौजूदा दौर में जो ये प्लेसमेंट्स जो कम हो रही हैं उसका कारण क्या है, और तीसरा क्या गवर्नमेंट इसके लिए कोई इनिशिएटिव ले रही है, और चौथा आपने क्या रायतबारा के अलावा किसी और के साथ भी ऐसे एमओयू साइन किए? आदिक भाई आप सीक्वेंस थोड़ा मेरे को फिर से याद दिलाइएगा। जो पहला आपका जो क्वेश्चन है उसमें एक नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी सर्वे होता है, तो उसका जो मैंने मेंशन किया था कि वो 2010 में हुआ था, तो 2010 से अभी तक उसका रेशियो सेम है, तो इम्प्रूव नहीं हुआ है। उसमें अराउंड 40% जो बच्चे हैं उनको इंटर्नशिप मिलती है और करीब अराउंड 36% जो बच्चे हैं उनको एक कोई प्रोजेक्ट करने को मिलता है जो उनकी सब्जेक्ट या जो स्टडी से रिलेटेड है। तो ये एक सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, उसका मैंने आपको रेफरेंस दिया। आपका दूसरा सवाल क्या था? कारण क्या है इसका जो प्लेसमेंट जो कम होती जा रही है, इसका कारण क्या हो सकता है? सर स्किल देखिए, जो एजुकेशन है, एक होता है कि आपका आप पढ़ा रहे हो, दूसरा उसका प्रैक्टिकल जो अप्रोच है वो एक गैप आ गया उसमें। जो कोर्सेज हैं, वर्ल्ड आगे चला गया, टेक्नोलॉजी नहीं आ गई है, तो वो जब एकेडमिया और इंडस्ट्री एक साथ जुड़ेंगे तो जो गैप है वो फिल हो जाएगा और बच्चों को एक तरीके से प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा। तो जो इंडस्ट्री को क्या चाहिए बच्चों में, वो अगर इंडस्ट्री बच्चों को पहले ही बता देगी तो उनका जॉब मिलने की चांसेस काफी बढ़ जाएगी। रायतबारा के अलावा आप किसी और जो यूनिवर्सिटी है उसके साथ भी कोई एमओयू साइन करते हैं? जी, हम लोग क्योंकि एक अच्छा इनिशिएटिव है तो हम काफी यूनिवर्सिटीज के साथ जा रहे हैं। स्टूडेंट को इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी मिलेगी एलएलटी के थ्रू, उसके बाद बाहर भी जब बच्चों में स्किल्स होंगे तो उनके लिए कोई इंडस्ट्री का रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। हम मार्केट फिक्स नहीं करना चाहते, हम उनकी काबिलियत बढ़ाने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। लाइव प्रोजेक्ट ऑन द जॉब एम्प्लॉयमेंट की बात होता है, ये लाइव प्रोजेक्ट्स। हाँ जी, थोड़ा सा इसकी डिटेल जो आपका क्वेश्चन है, मैं भी आपका पहले तो सभी लोगों का धन्यवाद, थैंक यू करता हूँ। आप लोग अपना कीमती टाइम निकाल के, हाँ जी, इनको नहीं समझ पड़नी आ जाएगी सर। जो मेरे साथ बैठे हैं ये इनको भी पता चल जाए। चलो जी, बहुत धन्यवाद सारिਆਂ ਦਾ। सर ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਆ, ਮੇਰਾ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਆ। ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਕੈਨੀਕਲ 'ਚ ਸੀਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਿਵਲ 'ਚ ਸੀਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ
ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸੋ L&T ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀਅਤ ਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸਮੈਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 7ਵੇਂ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 20-25 ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਫਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਊਗਾ, ਸੈਕੰਡ ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਅਪ ਟੂ 8th ਸਮੈਸਟਰ ਤੱਕ L&T ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਐਡ ਕਰੂੰਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗੀ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਿ L&T ਲਈ ਨਹੀਂ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਓਵਰਆਲ ਪਰਪਸ ਇਹ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਕਾਮਨ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਾਲਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲਾਦਾ ਚੱਲਦੇ ਦਰਿਆ ਸਕੂਲ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇ ਤਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਏ ਉਹਦੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ L&T ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਲੇਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰ। ਜੀ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੱਖਣੇ, ਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਉਹੀ ਮਾਡਲ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰਿਕੂਲਮ ਬਣਾਉਂਗੇ ਔਰ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ L&T ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਬਾਂ ਬਣਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਿਸਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ L&T ਲਈ ਲੈਬ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ, CSR ਫੰਡ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਬਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ 1 ਕਰੋੜ 2 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਲੈਬਾਂ ਬਣਾਊਂਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ। L&T ਦਾ ਮਾਡਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਰੜ ਦੇ ਬ੍ਰਿਜ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਖਰੜ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਿਆ ਸਿੰਗਲ ਪਿਲਰ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ। 6 ਲੇਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਚੱਲਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਊਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਊਗਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੂੰਗੇ
ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵਧੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ? ਮੈਂ ਨਾ ਸੌਰੀ ਸਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 10-15 ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ LNT ਦੇ ਰਿਆਤ ਬਾੜਾ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ। ਉਹ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਹਜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ਆਫ ਫਰੇਮਵਰਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ? ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਬੈਸਟ ਆਂਸਰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਨੰਬਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜ, ਉਹ ਨੈਕ ਅਪਰੂਵਡ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆ ਗਏ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਅਸੀਂ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖਰੜ ਵਾਲਾ ਕੈਂਪਸ ਨੈਕ ਅਪਰੂਵਡ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਕੈਂਪਸ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ A ਗ੍ਰੇਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 2005 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨੈਕ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਹੀ ਨੈਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਆ, ਔਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ NIRF ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਵਾਲੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਕਾਲਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਥਾਪਰ ਲਈ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੀ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹ 100% ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ LNT ਚੂਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰजेस ਵੀ ਲੈਗੀ ਕੋਈ ਆਦਾ? ਜੇ 100% ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। LNT ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਊਗਾ ਇਹਦਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਧੇਗਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਧੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਲਗਭਗ 100% ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ। ਸਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ 20,000 ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ 2500 ਬੱਚਾ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਸਟ ਚੋਇਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। सिविल वाले बच्चे ज्यादा सिलेक्ट होंगे आरएनटी छोटे कंस्ट्रक्शन में ज्यादा है? आज दुनिया में हम फिजिकली आपको कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, इसलिए वो दिख रहा है। हम 84 वर्टिकल्स में हैं। हम कहीं स्पेस रिसर्च में करते हैं, वो हर जगह होगा, सारी जगह कोई सारी हर होगा तो कोई नहीं करेगा। जी, हर ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ LNT ਆ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਿਵਲ ਦੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, IT ਦੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਨਾਈਸੈਸਟ ਚੇਅਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੈਲਪ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੋਰਲ ਡਿਊਟੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਐਮਓਜੀ ਸਾਰੇ ਮਨੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਲਓ ਜੀ। ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਇੱਧਰ ਲਓ ਜੀ।
और सर